बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ लिखा है अ वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल मेथड इज अ फंक्शन और मेथड whose behavior can be overridden within an inheriting class by a function with the same signature. This concept is a very important part of the polymorphism portion of object-oriented programming. अब वर्चुअल फंक्शन की इस डेफिनेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम की हेल्प लेते हैं। मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक क्लास जो कि हमारी पेरेंट क्लास होगी। इसका नाम भी मैं पेरेंट ही रखता हूँ और इस क्लास के अंदर मैं एक डेटा मेंबर डेटा के नाम से रखता हूँ और इसको वैल्यू 9 असाइन करता हूँ। और इस क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम होगा शो डेटा। और इस फंक्शन को फिर मैं इस क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ वाइड पेरेंट क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो डेटा। और इस फंक्शन की डेफिनेशन में मैं इस डेटा को सी आउट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पेरेंट डेटा और उसके बाद डेटा को हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई है पेरेंट क्लास। अब मैं बनाता हूँ चाइल्ड क्लास। क्लास जिसका नाम चाइल्ड। और ये जो चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को। तो हमने यहाँ लिखना पड़ेगा पब्लिक उसके बाद पेरेंट। फिलहाल मैं अभी चाइल्ड क्लास को एम्प्टी यानी खाली ही रखता हूँ, इसमें कुछ मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। और अब मैं पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ पी ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ सी ऑब्जेक्ट। फिर मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके शो डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ। और सिमिलरली सी क्लास के ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल करके शो डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ। क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो पेरेंट क्लास की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है शो डेटा वो चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगा और इसी वजह से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देखें कि शो का डेटा का मेथड जो है वो 2 बार कॉल किया, तो दोनों बार ये एग्जीक्यूट हुआ और दोनों बार इसने प्रिंट कर दिया पेरेंट डेटा 9। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में मैं एक काम करता हूँ कि चाइल्ड क्लास के अंदर भी मैं पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ और उसका नाम भी मैं शो डेटा ही रखता हूँ। यानी शो डेटा एक मेंबर फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर है और सेम वही सिग्नेचर वाला मेंबर फंक्शन जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। और अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ वाइड चाइल्ड क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो डेटा। और अब मैं इस क्लास के अंदर सी आउट करता हूँ चाइल्ड डेटा और फिर मैं उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जो कि यहाँ पे प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है। मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एरर जनरेट होगा क्योंकि ये प्राइवेट डेटा है और हम चाइल्ड क्लास में इस प्राइवेट डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो मैं अब इस डेटा को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करता हूँ ताकि ये डेटा चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल किया जा सके। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब देखें पेरेंट डेटा 9 और चाइल्ड डेटा 9 प्रिंट हुआ है। यानी कि जब हमने नीचे पी ऑब्जेक्ट पे शो डेटा कॉल किया तो आप लोगों ने देखा कि
पेरेंट डेटा का शो डेटा कॉल हुआ, उसने पेरेंट डेटा 9 प्रिंट कर दिया है। और इसी तरीके से जब हमने सी ऑब्जेक्ट के साथ शो डेटा को कॉल किया, तो अब की बार जो शो डेटा चाइल्ड क्लास वाला है वो कॉल हुआ, और उसने चाइल्ड डेटा और 9 प्रिंट कर दिया। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया तो उसी ऑब्जेक्ट की क्लास में जो मेथड था वो कॉल हुआ है, और दोनों मेथड के सिग्नेचर बिल्कुल सेम है। अब मैं इस काम को विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इन दोनों लाइनों को डिलीट कर देता हूँ, और अब यहाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ पॉइंटर्स। पेरेंट क्लास के पॉइंटर को मैं नाम देता हूँ पी पॉइंटर, और इसी तरीके से मैं चाइल्ड क्लास के पॉइंटर को नाम देता हूँ सी पॉइंटर। तो दो पॉइंटर हो गए, पी पॉइंटर पेरेंट क्लास का पॉइंटर और सी पॉइंटर चाइल्ड क्लास का पॉइंटर। अब मैं पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर मैं एड्रेस डालता हूँ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का। इसी तरीके से चाइल्ड क्लास के पॉइंटर के अंदर मैं एड्रेस डालता हूँ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस हमने पेरेंट पॉइंटर में, और ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस हमने चाइल्ड पॉइंटर में सेव कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पेरेंट पॉइंटर को इस्तेमाल करता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर मैं शो अंडरस्कोर डेटा के फंक्शन को कॉल करता हूँ। फिर मैं चाइल्ड पॉइंटर को इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर शो डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आप देख लें सेम वही आउटपुट आई है। दोनों मरतबा पेरेंट डेटा और चाइल्ड डेटा का फंक्शन जिस तरह पहले कॉल हुआ था अब भी कॉल हो गया है। अब फर्क यह है कि हमने विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स उनको कॉल किया है। अब हम जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में देख रखा है कि अगर एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो और उसका रेफरेंस अगर हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर में सेव करें तो ऐसा करना मुमकिन है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं यहाँ से जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है तो उसका एड्रेस मैं सेव करता हूँ पेरेंट क्लास के पॉइंटर में। मैं सबसे पहले तो चाइल्ड क्लास का पॉइंटर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ से भी चाइल्ड क्लास का पॉइंटर रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस लाइन पर पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर एड्रेस सेव करता हूँ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी अभी इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर है पेरेंट क्लास का पॉइंटर। यहाँ मैंने पेरेंट क्लास के पॉइंटर में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव किया, और फिर मैंने शो डेटा का फंक्शन कॉल किया। और अब मैंने इस लाइन पर पेरेंट क्लास के पॉइंटर के अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने सेव किया है। और अब मैं दोबारा से विद द हेल्प ऑफ पेरेंट पॉइंटर मैं दोबारा से शो डेटा का फंक्शन कॉल करता हूँ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब की बार आपने देखा है कि दोनों बार पेरेंट डेटा वाला फंक्शन कॉल हुआ है, यानी कि ये जो पेरेंट क्लास का जो पेरेंट डेटा का फंक्शन था वो कॉल हुआ है। जो चाइल्ड क्लास का जो शो डेटा का फंक्शन था वो कॉल नहीं हुआ है। हालांकि हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पेरेंट पॉइंटर में सेव किया था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा करने से प्रोग्राम चला है, लेकिन चाइल्ड क्लास वाला जो शो डेटा का वर्जन था वो कॉल नहीं हुआ है, बल्कि पेरेंट के डेटा का ही पेरेंट क्लास का ही कॉल हुआ है। तो अब इस सूरत हाल में आप देखें कि कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। यानी हम चाह रहे थे कि हम एक ही पॉइंटर को इस्तेमाल करें और दोनों क्लासों के ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने फंक्शन हम कॉल कर लें, लेकिन आपने देखा कि हम यहाँ पे कॉल नहीं कर पा रहे हैं। हम चाइल्ड क्लास का जो शो डेटा वाला फंक्शन है वो हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बार पेरेंट क्लास का जो शो डेटा वाला फंक्शन है वही कॉल हुआ है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वर्चुअल कीवर्ड को इस्तेमाल करना होगा। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो शो डेटा का फंक्शन हमने जहाँ डिक्लेयर किया है, मैं यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का इजाफा कर देता हूँ। जस्ट इस कीवर्ड के इजाफे से आप लोग देखिएगा कि अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखें कि अब पेरेंट डेटा और चाइल्ड डेटा दोनों के फंक्शन कॉल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैंने पेरेंट पॉइंटर में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव किया था, उस वक्त मैंने शो डेटा कॉल किया तो उसने पेरेंट डेटा 9 प्रिंट किया। और जब मैंने पेरेंट पॉइंटर में चाइल्ड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को सेव करके मैंने शो डेटा कॉल किया तो उस वक्त चाइल्ड डेटा वाला जो वर्जन था वो इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि जो वर्चुअल फंक्शन है या वर्चुअल कीवर्ड है, इसने इस पॉलीमॉर्फिज्म के बिहेवियर को सिंपल और आसान बना दिया। अगर हम वर्चुअल कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म वाला नहीं होगा। यानी हम इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के पॉइंटर में सेव करने के बावजूद भी चाइल्ड क्लास के डेट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। और यहाँ पर एक बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि हमने असल में यहाँ पे इस शो डेटा के फंक्शन को ओवरराइड किया है, ओवरलोड नहीं किया है। ठीक है। ओवरराइड का मतलब क्या है कि वही सेम सिग्नेचर जो बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में है, सेम उसी सिग्नेचर के साथ हमने चाइल्ड क्लास या सब क्लास में उसको डिज़ाइन किया है, डिफाइन किया है। तो इसे ओवरलोडिंग नहीं, इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। और बेहतर है कि आप जो ओवरराइड का वर्ड है ये मेंशन करें चाइल्ड क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पे ओवरराइड का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसको इस्तेमाल करना लाजमी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इस ओवरराइड के कीवर्ड को इस्तेमाल करें ताकि कंपाइलर नोट कर ले कि ये जो फंक्शन है ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार फिर रन करता हूँ तो देख लें इसकी सेम आउटपुट आई है। तो अब मैं इसमें एक छोटी सी चेंज करता हूँ कि जो चाइल्ड क्लास है उस चाइल्ड क्लास के अंदर मैं डेटा में पहले इंक्रीमेंट करता हूँ एक का, फिर डेटा की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ठीक है। यानी पहले डेटा की वैल्यू 9 से 10 हो जाएगी, फिर चाइल्ड डेटा 10 प्रिंट होगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कि पेरेंट डेटा तो 9 ही था लेकिन चाइल्ड डेटा 10 हो गया है, जिसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें इस डेटा की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से जो पेरेंट पॉइंटर है उसके अंदर मैं दोबारा से पेरेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस डालता हूँ। ठीक है। और पेरेंट पॉइंटर की मदद से मैं शो डेटा को एक बार फिर कॉल करता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद पेरेंट पॉइंटर के अंदर मैं एक बार फिर चाइल्ड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को या एड्रेस को सेव करता हूँ और फिर पेरेंट पॉइंटर से मैं शो डेटा को एक बार फिर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। यानी ये काम मैंने अब 4 बार कर लिया है। पेरेंट पॉइंटर में पेरेंट का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पे शो डेटा कॉल किया, फिर चाइल्ड का रेफरेंस पे शो डेटा कॉल किया, फिर दोबारा से पेरेंट का रेफरेंस पे शो डेटा कॉल किया, और आखिर में दोबारा से चाइल्ड का रेफरेंस और फिर शो डेटा कॉल किया। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखें कि जब भी पेरेंट डेटा प्रिंट हो रहा है तो 9 ही प्रिंट हो रहा है, 9 ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन चाइल्ड डेटा में आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू में हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी जब हमने यहाँ फर्स्ट टाइम कॉल किया शो डेटा को, जब उसमें चाइल्ड ऑब्जेक्ट था तो उसने 9 में इंक्रीमेंट करके 10 प्रिंट किया। और जब सेकंड टाइम हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया और शो डेटा कॉल किया तो उसने 10 में एक का इंक्रीमेंट करके 11 प्रिंट किया। तो उम्मीद है कि ये जो वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है या फंक्शन ओवरराइडिंग है ये आपको समझ में आ गई होगी। और साथ साथ जो वर्चुअल फंक्शन या वर्चुअल मेथड का जो ये डेफिनेशन है ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आज की टास्क पे। आज आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। इसको आप पढ़ लें अच्छी तरह, इसको ट्राई करें, और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।